कि यहां कोई ओंठ बाकी ना रहे। बस ये प्रार्थना है भोलेनाथ। मुस्कुरात रहियो। अरे हम तो कह जो मंत्र हमारे घरे लिख दियो कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। सीखों पे बात चल रही थी, सीखों का क्या करना है। और एक बात और बहन जी हमारी ध्यान से सुन लो, अब जो हम बताने वाले हैं। कल जब तुम व्रत खोलो तो तुम्हें पानी पति पिलाएगा, वही व्रत का पारण कराता है। एक दो घूंट पानी पी लियो तुम, और जो तुम्हारे मुंह का जूठा पानी हो, तुम्हारे जितने भी बच्चे हो, बेटा बिटिया, चाहे एक एक घूंट वो पानी अपने बच्चों को पिलाना, पर अपने हाथ से अपने बच्चों को पानी जरूर पिलाना। अगर करवा चौथ में माताएं व्रती रहकर अपना जूठा पानी अपने बच्चों को पिला देती है, तो उस मां को अपनी आंखों के सामने कभी अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती है। ये माता का आशीर्वाद होता है। बताओ ईमानदारी, तुम लोगों ने खूब करवा चौथ के व्रत करे, आज तक अपने बच्चों को जूठा पानी पिलाया? क्योंकि हमें आधा अधूरा ज्ञान है, हमें पूरा ज्ञान है ही नहीं। कल जब पति, चाहे एक लोटा अलग भर के रख लो, नेंग पति से एक घूंट पी लो, फिर चाहे वो लोटा उठा के पूरा पी लो, पर जो तुम्हारा पहला हाथ से पति ने जल पिलाया है जूठा, वो अपने बच्चों को चाहे एक एक बूंद जल पिलाना, पर अपने बच्चों को जल जरूर पिलाना। सीखें सुरक्षित रख लियो। दीपावली को उनकी पूजा करना, उन सीखों की, और 2-11 के बीच में या तो तुम अपने भाई के पास जाना या भाई को अपने पास बुलाना, और 7 बार वो सीखें अपने भाई के सिर से उतार कर बहते हुए जल में बहा देना। तुम्हारी राखी आखिरी सांस तक सुरक्षित रहेगी। धागा सीखों को भाई के सिर से उतार के बहाना चाहिए, ऐसे नहीं बहाना चाहिए। दीपावली आ रही है, बाकी तो हम परसों से दीपावली की पूजा बोलेंगे, पर एक चीज बता के जा रहे हैं। अभी बाकी तो आप फिर हमारे चैनल से जुड़ जाओ। जो परसों से कथा है गुलाबगंज जिला विदिशा, उसमें पूरा लक्ष्मी जी के ऊपर अब हमारा कथा का उद्देश्य रहेगा, कैसे धनतेरस, अनंत चौदस। पर एक बात आपको बता के जा रहे हैं, थोड़ी सी मौली लेना, मौली, मौली समझ गए, हाथ में बांधने वाला धागा, उसकी 5 बत्ती बनाना मौली की, और उसको हींग के पानी में डुबा देना। काय में डुबाना है? हींग के पानी में, और फिर उनको निकाल के सुखा लेना 5 बत्ती। और धनतेरस से शाम को वो हींग के डूबी हुई बत्ती अपनी चौखट पे जलाना। धनतेरस के दिन 108 तिल उस दीपक को चढ़ाना। गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र से 108 तिली के दाने चढ़ाइयो, वो दिया खो। फिर दूसरे दिन जो दीपक जलाओ, उसके दिन नीम के 108 पत्ते उस दीपक के यहां रखना, और ओम अश्विनी कुमाराय नमः। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य, डॉक्टर। साल भर की मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे परिवार में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, और अगली साल फिर कर लेना। दीपावली के दिन 108 कमल गट्टे उस दीपक के यहां रखना। ओम श्रीम श्रीय नमः या ओम लक्ष्मी नमः। फिर प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा लगे जिस दिन,
108 गोबर की गैया की गोली बनाना, गौ माता के गोबर की गोली, और शाम को वो गोली चढ़ाना, ओम गोविंदाय नमः। और दीपावली की दोज के दिन 5 बत्ती जलानी है, धनतेरस से हमें दोज तक। उस दिन कोई भी पुष्प, और विशेष करके अगर सफेद कलर का फूल मिल जाए तो 108 पुष्प उस दीपक को चलाना। मैं साल भर की गारंटी लेता हूं, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, और हो सके तो धनतेरस के दिन एक नारियल लेके, जहां भी पीपल का क्षमा करें, जहां भी बेल का वृक्ष हो, बेल को न्योता देने जरूर जाना। मैंने बताया था बेल लक्ष्मी के स्तन से प्रकट हुआ है। धनतेरस के दिन सुबह स्नान करके बेल के यहां नारियल रख आओ और कह के आओ कि हम तुम्हें लेने आएंगे दीपावली के दिन। और दीपावली के दिन जाओ, थोड़ी सी जड़ निकाल करके ले आओ और उसकी पूजा करके और अपनी तिजोरी में रख लो, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। राम का दिया सब होगा, हराम की तो हम गारंटी नहीं लेते, पर राम इतना देगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हम ये तो नहीं कहते कि तुम्हारा पति खरबपति बन जाओ, पर जितनी तुम्हारी जरूरतें हैं उतनी हमारे राम तुम्हारी पूरी करती रहेंगे। भगवान गणेश का ऐसे जन्म हुआ। अब मैं कथा को जल्दी कह दूं। इनके 12 नाम पड़े। सुमुखश्चैकदन्तश्चो कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च विक्टो विनाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणार्धक्षो भालचंद्रो गजाननम, द्वादशैतानि नामानि या पठिक्षण यादपि। अगर ये श्लोक तुम्हें कहीं से याद हो जाए तो उसको याद कर लो, या 12 नाम गणेश जी के। घर से जब भी निकलो ये 12 नाम लेके निकलो, तुम शाम को सुरक्षित घर में लौट के आओगे। और हम तो कहते हर घर में ये 12 नाम की लिस्ट चिपका दो। परिवार से कहो देखो दिन रात अपन वाहन में चल रहा है। आप झूठ मानोगे, अब तो हमारे जो गुरुदेव थे वो शरीर त्याग चुके हैं, पर उनका आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे एक कवच दिया था, आज भी पास में मेरे है। उन्होंने कहा था कि बेटा तेरा तो ठीक, तेरी आंखों के सामने कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। आज तक 25 साल में हमने को साइकिल से गिरा तो नहीं देखो हमारे सामने, हमें तो लगी नहीं है, भगवान कृपा है, गुरुदेव को आशीर्वाद है। पर इन 12 नाम से गुरुदेव ने उस चक्र को सिद्ध किया था, आज भी रखा है हमारे घर में। तो 12 नाम लेकर आप घर से निकलो, वाहन दुर्घटना आपकी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी जगह लगाओ कि आदमी जब निकले तो वे 12 नाम पढ़ ले। वे गणेश और कार्तिकेय बड़े हुए, इनके विवाह की बात आई। अच्छा, गणेश जी को चुखरवा कहां से मिलो? एक क्रौंच नाम का गंधर्व था। देवताओं की सभा में कार्यक्रम चल रहा हो तो पहले अबे भी आदमी महिला बन के नहीं नचत जा, देखो अपनी भाषा में कहते हैं। तो पहले भी ये नट कहाते, अब नचत जा कहां लगे। तो एक बार क्रौंच नाम को गंधर्व था, तो पुरुष पर महिला बन के नच रहा हो तो नचत नचत इन्हें सप्त ऋषियों की डाली में हाथ मार दो। उन्होंने गुस्सा चुखरवा जी सो चट रहो, जाओ चूहा बन जाओ। तो क्रौंच नाम को गंधर्व चूहा बन गओ। उतनी पार्वती बैठी थी, बोले देखो माता हम तो तुम्हारा लड़का हंस रहा हो तो जो गणेश, सो हम और चट रहे थे कि जो खुश हो गए और हम चुखरवा बन गए। पार्वती बोली जाओ आज से हमारा मोड़ा तुम पे सवारी कर है। क्रौंच बोलो कि ऊं से प्राण ले ले हमारे, ऊं से मारा रहो, शराब भी मिल गई और जो और प्राण ले ले। कहां गणेश जी कहां चुखरवा? गणेश जी बोले नहीं नहीं, आज से हम जब तुम पे सवारी करेंगे तो तुम्हारे अनुरूप अपना भजन कर लेंगे, हमारा भजन तो तुमने ऐसे पे हो। मतलब ये कथा से देखो, कथा तो भाई ऐसी है कि हर जगह सूत्र हैं। मतलब हम तुम्हारे अनुरूप अपना भजन कर लेंगे। जब कभी अपने से किसी छोटे से मिलो तो उसके जैसा बन जाओ, उसके अनुरूप अपना भजन कर लो, उसको तुमसे मिलने में कोई दिक्कत ना लगे, उसे ये ना लगे कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। बाल बच्चों में जाओ तो बाल बच्चे जैसे बन जाओ। किसी गरीब के घर गए हो तो चेहरे पे वो सुकून हो, ऐसा लगे उसको कि गुरुजी मेरी फटी दरी पे भी आनंद से बैठ के हंस रहे हैं। मतलब उसके अनुरूप। आप VIP में बैठे तो फिर होते अभी कम नहीं है। हाँ ऐसो भी नहीं लगे बड़े आदमों को यार जो तो कच्च महाराज को दी नहीं को नहीं।
अमीरी की तो ऐसी की, मंजू राजा, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके दर पे जा बैठे। सामने वाला जैसा है वैसे बन जाओ। गणेश जी ने उसके अनुरूप भजन किया। फिर शादी की बात आई, परिक्रमा करवे गए। कार्तिकेय जी और गणेश जी ने मम्मी और बाबूजी को बैठा रखे कुर्सी पे, 7 परिक्रमा लगा लें। एक परिक्रमा माँ बाप की 7 पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर है। हमारे आचार्य लोग कहते यानी कानी च पपानी जन्मांतर कृतानि च तानी प्रदक्षिणानि समर पदे पदे। माता पिता की एक परिक्रमा पृथ्वी की 7 परिक्रमा का फल है। गणेश जी ने 7 परिक्रमा की 49 का फल मिला। और विश्वरूप नाम के प्रजापति की, रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 कन्याएं गणेश जी को ब्याही गई। इनके यहां 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। एक शिलाद नाम के महात्मा थे, वो भगवान इंद्र से पुत्र चाह रहे थे। कैसा? अयोनिजा। अयोनिजा का मतलब होता है जिसका सांसारिक रूप से जन्म ना हो, जो प्रकट हो जाए। इंद्र बोले हम ऐसो बेटा तो नहीं दे सकत, ऐसो बेटा तो शंकर जी दे सकत। तो शिलाद नाम के महात्मा ने शिव जी की आराधना करी। शिव जी ने कहा जाओ तुम यज्ञ करो, हम तुम्हारी झोपड़ी में प्रकट हो जाए। शिलाद कर रहे थे यज्ञ, और एक दिन वो यज्ञ कुंड में से भगवान प्रकट हो गए। जिनका नाम, बोले मेरा नाम क्या है? बोले तुमने मुझे आनंद दिया है, तुम्हारा नाम नंदी होगा। बनारस में जाके नंदी ने तपस्या करी, और इसी शिलाद के पुत्र नंदी को भगवान ने वृषभ के रूप में अपना वाहन स्वीकार कर लिया। बोलो नंदीश्वर भगवान की। ऐसा भगवान शिव का पूरा परिवार। अब शिव पुराण पूरा नहीं भाई, 108 अवतार की कथा है वितेश है। भगवान कृष्ण राम के कितने अवतार हैं? 24। और भगवान शंकर के 108। अब इतिहास शिव पुराण चालू हुआ होने, अब तो 6 दिन भूमिका ही बनी। अब 107 दिन में, अब 108 की कथा होने दे। 108 अवतार हैं शंकर जी के में लिखो है। अब फिर कहूं भगवान चाहे, या और कहूं कथा के माध्यम से कहूं कौन अवतार बोल देते हैं, कहूं कौन अवतार। तो ये क्या कर रहा है? अच्छा, अरे हमें गाड़ियां सजा रहे रे, हम दिखा रहे घी में। चलो अच्छा है, जब विदा हो रही ज्यादा ने सजाओ रे। 25 साल पहले सजी थी, सो बाबा हो गए। आपको जाने कागज तुझे जे और बची हैं 2, जे और फेंकवा उठ का दारो। कछु न कह रही कल करवा चौथ है, हमें सोई घरे जाने दद्दा चल रहा है। कल की कथा नहीं करन दई महाराजन ने, कह रही थी बचाए रजो दिन। हमने कहा हो, अब हम भी जा रहे हैं। नहीं तुम्हारों की पूजा हो जे नहीं? कल से मनो सौगंध कहा ही कम, कल पांव पर हो तो रोज पांव पर गयो। हाँ ना कल अकेले कल तमाशे ने कर गयो के मैया सो पति मिले बोई उपासो रे वे। अब बोई कथा सुने, और जब हम घूम के आवे सो रोटी बनी मिले। हे मैया सो पति मिले। बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद। पूरी कथा को इकट्ठा करके ग्वारा के भगवान भोलेनाथ और जितने जगन्नाथ स्वामी विराजे हैं उनके चरणों में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूं। सभी के लिए हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। भगवान आप सबका मंगल करे। जितने भक्तों ने गौशाला को दान दिया है उनके लिए धन्यवाद। और बिल्कुल दान न दो होए, हमारी हाथ जोड़ के न्यों तो स्वीकार कर लियो। 15 जनवरी से 22 जनवरी सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप सब पधारिएगा। अबे भगवान है, अबे हमने जाने शंकर जी यहाँ आधे सांप चिबक हैं। आज की आरती बिना करें न भगियो, ध्यान राय में लिखो है सो। आखिरी दिन की आरती शंकर जी की छोड़ के नहीं जाओ चज्जे। बैठे रहो, हम बिल्कुल जल्दी आरती करा रहे, काश हमें खुद ही जाने हैं। वो तो हमने कही थी 4 बजे नो की माए, हम 1 घंटा लेट हो गए, सो हमने 1 घंटा ना आए 5 बजे आए कि तुम्हारा कोटा पूरा कर हैं।
हाँ दादा ने कर जान दियो हम जाने हैं। ऐसे हमने 1 घंटा जो कथा को बढ़ा दो, हमारे ने राय से कहा है कथा बढ़े भगवान को भजन हुए। तो आप सबको हृदय से धन्यवाद साधुवाद। पर 15 जनवरी से 21-22 जनवरी तक को सादर आमंत्रण कहाओ। बिल्कुल जजमान ने बनियो, बिल्कुल दक्षिणा ने दियो, तुम तो आइयो, अच्छे भोजन करियो, कथा सुनियो, एक से एक दिव्य संतों के दर्शन। तुमने कल्पना ने करी हुज्जे के ऐसे संत भी हैं का? बड़ी गाड़ी वाले नहीं, 10-20 गाड़ी आगे पीछे बेसंत नहीं, बेसंत जिनकी जटाएं जमीन झारत आउत हैं, जो अकेले आउत हैं रात में आशीर्वाद दे के भग जात। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन होते हैं गौशाला में जो आज तक कहूं नहीं न करे। पर का पता है शरीर पे का कृपा है भगवान की। हम एक बार जाते और उनके पांव पकड़े कहते कि तुम्हें आने पर है ना तुम जानियो, तो वे कहते हैं यार तुम बहुत हटीले हो, अब हम आ जाए हैं। पिछले वर्ष कम से कम 700 मूर्तियां ऐसी आई थी, 700 संत कि जिनकी जे जटाएं इतनी ऊंची अंगीठी लगा कर भगभग बीच में बैठत थे, तमाशो लगत तो। और रात में भगत है, को 2 बजे रात है हमें जगह के बेटा अब हम जा रहे हैं अपन का गुरु जी कहने लगे दिन में तो तमाशो लगे जाए हम भग जान दे, हम भजन करने तुम्हारे पीछे आ गैया के पीछे। 7 दिन रात का भंडारा। जो भी यजमान बनना चाहे 18 पुराण के यजमान बनने का सौभाग्य मात्र तुम्हें 11,000 में मिल रहा हो। और हमने बताई थी जो आपने दिया है उसका एक अन्न का दाना भी विपिन बिहारी का नहीं होगा, और अगर हो तो हमारा दूसरा दिन ना हो, फिर भगवान सर्वनाश करें पूरे घर को। इतनी बड़ी बात कह में दम चाहने अगर हमने तुम्हारा गौशाला के नाम को दान को पैसा खा लो होए और जो ना खाए बब्बा सर्वनाश करियो पूरे घर को। अकेलो हम आओ नहीं, आदमी को सीख में लेके विपिन बिहारी ने खा तो सोते कौआ नहीं दे रहा है घर में गौ माता का। तो जो भी यजमान बनना चाहे वो अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा सकता हो, बिल्कुल ने कराइयो। मैं तो व्यवस्था भगवान कर रहा है, कहां से कर रहा हूं हमें खुद ही नहीं पता, सिर्फ हम सोचते हैं और व्यवस्था हो जाते। हमारे कथा के मुख्य यजमान धर्म मूर्ति श्री जाहर सिंह जी, उनकी गृह स्वामिनी माता जी श्रीमती गुड्डी देवी, उनके 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हमने तो नाम रखा था, अब तुम आज जो हो सो तुम जानी हो। राजा दशरथ की तरह जैसे राजा दशरथ अयोध्या के सुख दुख में सबसे आगे खड़े होते थे, ऐसे ही तुम भी यहाँ के राजा हो नगर परिषद के, तो तुम भी इसी तरह सुख दुख में सबके साथ रहना। ये 4 बेटे नहीं, पूरा ग्वारा आपके पुत्र के समान है, क्योंकि भगवान ने आपको राजा की गद्दी पे बिठाया है। खूब जब राजा धर्मवान होता है, जिस राज्य में राजा दुष्कर्मी हो, गलत चरित्र वाला हो, तो उस राज्य का भी विनाश होता है, क्योंकि राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी किसी राजा को चुनो तो ये जरूर देखना कि उसका चरित्र क्या है, जरूर देखना, क्योंकि अगर गलत राजा चुना गया तो प्रजा का पतन हो जाएगा। इसलिए जब भी जिसको भी चुनो चित्र को मत चुनना, आदमी के चरित्र को चुनना। चरित्र चुनोगे तो आनंद आएगा। बहुत बहुत व्यास गद्दी पे बैठने के नाते आशीर्वाद। इन 7 दिन में अगर हमसे कोई ऐसी बात निकल गई हो जो हमें न कहने हुए और हमने कहूं कह दी हो और तुम्हारा कहूं खराब लगा हो, वो तो लगेगा हुजरे हम पता है, सो हम माफी नहीं मांग रहे। हाँ ये मैंने रज्जो क्या की माफी, सुधर जज्जो, हमें बिल्कुल ने बोला जो मन सुधर जज्जो। भैया भैया से बेट तोड़ दियो, देवरानी जिठानी प्रेम से रहियो, सास बहू प्रेम से रहियो, लड़को भिड़ियो ने अच्छे प्रेम से रहो, जिंदगी को भरोसा नहीं है। ने जा तुम बांध ले जाओ, ने जेठानी ने देवरानी ने सास मर जाओ, कौन दिन सोता ही रहो। इस दिन की जिंदगी है, अच्छे प्रेम से निकारो। समस्त रामधुन मंडल ग्वारा, भैया श्री केचू कुशवाहा जी, रामगोपाल साहू जी और सभी मंडल के सदस्य, सबसे ज्यादा तपस्या त्याग। ये जो मेला लगा है, हमें लग रहा है विपिन बिहारी की वाणी में दम है। कमेटी को लग रहा हो कि पंडाल गड़वा दो बड़ो, सो दम यहाँ है। प्रचार वालों को लग रहा हो हम में दम यहाँ है। मंच संचालक को लग रहा हो हमारी आवाज में दम है, पर ईमानदारी की दम या रामधुन की दम यहाँ है। 25 साल से जो वे बोनी कर रहे थे, सीताराम सीताराम, उनने पूरे ग्वारा की गली गली में बेदाओ, और जो अंदना 25 साल की फसल कटी, सो शिव पुराण को महाकुंभ को बीज जो धरो ये पंडाल में भरो।
तो उनके लिए जोरदार तालियां, जो सुबह जल्दी उठ करके रामधुन में गए। सबकी सुनी भी हुन हम जानत हैं दद्दा रामधुन बारों बरोबर पक्को करे जो को नहीं होए। हम आए थे जैसी नगर है 11 को कीर्तन होते, हम बहुत हल्के से जाते, सो एक गांव के जाते, हम नाव नहीं ले रहे, आज लोग हर गे में लगी ना भी सुन लें। हम ने रात भर करो कीर्तन, रात भर वो तो सवेरे आए, उनको घर पलट परत तो पहले सुनाई के बैठ गए। सुबह कहने लगे अपनी पत्नी से, कहीं तना चाय बना दे महाराज को। सुबह भाभी भीतर से पता क्या कह रही तना कीर्तन डार दे, सुबह गज्जा चल ले वे। फिर हम लगाए दे रहा है, अभी 4 काट भी लगाए थे। कहने लगी तना कीर्तन डार दे, सुबह चल ले वे, फिर हम गज्जा लगाए दे रहा है। तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, पर जितनों को भजन करने होए, जितनों हो कछु परोपकार करने होए, तो घूरे बन जज्जो। जो ना तुम घूरे बन जाओ, फिर को कछु कहता रहे कैसे घूरे पे कोई अच्छी चीज डार भी जाता ही नहीं करो, खराब ही चीज डार भी जात। अच्छो काम करो हो तो तुम्हें खराब ही चीज गिरे है तुम्हारे ऊपर, सो तुम तो घूरे बने रहो कि ठीक है देखो जो कहने हम तो घूरे आए, जहां हम खुद ही नहीं चाह रहे कि तुम हमारी अच्छाई करो, हमें पता है कि तुम बुराई करो। तो समस्त रामधुन मंडल को बहुत हृदय से धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जितने भी गौ सेवक, दुर्गा वाहिनी की मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए जोरदार तालियां, और इन बहनों का बल संबल बनना, इनको पूरी ताकत देना। मेरी बेटियों को घुआरा वालों कोई दुष्ट नजर उठा के देख ना पाए, मेरी बहनों के लिए। और संघ का 100वां वर्ष पूर्णता की ओर है। आपके घुआरा में 15 नवंबर क्या अक्टूबर है, एक मिनट 15 तारीख को आपके घुआरा में संघ का पद संचालन होना है। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने भेष के लिए, परिवार के भाव के लिए उस दिन अपने घर से जरूर निकलना और पद संचालन का पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत करना, चाहे लाख काम बिगड़ जाए। क्योंकि आज हम लोग कास्टों में ज्यादा बट रहे हैं, कास्टों में बट गए अपन, जबकि चर्चा कास्ट की ना होके अब चर्चा राष्ट्र की होनी चाहिए कि हमारा राष्ट्र कैसे सुरक्षित होगा। पर आज आदमी कास्ट में ज्यादा फंसो है। और अब सुन ले बहुत कड़ी बात, जो जातिवाद को जहर घोर रहे हैं, ये समाज के मुखिया बने फिर रहे हैं, ये कुछ नहीं हमारी सुन ले, हम बता रहे जी कुआं 10-12 समाज के बैठा रहे जीप में, वो पहुंच गए भज्जा के, सो तुम्हें बैठा दे बाहर मच्छर से चिथबे मेहंदी में, सो तुम ऐसे फूले आ गए पड़ा से, क्या तुम्हें कुआ चीन जाओ तो थे। अब बे सीधे चले गए ऑफिस में भज्जा की, कहने लगे भैया पूरी समाज अपने संगे है। तो भज्जा ने कही 2 ठेका तुम आए, सो उनको ठेका मिल गए, और तुम पड़ा से फूल गए हो मेहंदी में बैठे रहे गार्डन की, सो पूरा मच्छर न पटा खाओ, तुम्हें कहा मिलो बताओ, बताओ तुम्हारे तक कौन समाज आया है कि कहे तुम्हारे रोटी बनी के नहीं, तुम्हें कर्जा को देने के नहीं, अकेले रैली में चल रहे हैं, सो प्याले कुर्ता और देले गद बदे, सो भज्जा के ठेका चल रहा है, जो अध्यक्ष बने उनके मिले चल रही, और तुम भूखो मरत फिर रहे, जो सोयाबीन पड़ पड़ा गो खेत में बे तो भज्जा के संग गए थे, भज्जा के बिल्कुल न पारी को। अब कहते हैं आओ का कर लो, कह दे अब तो सुनो, एक आदमी कबूतर बेच रहा हो तो एक कबूतर धरे तो एक पिंजरा में, एक में धरे तो 500 कबूतर, एक गाँव ले कहने लगे जो कबूतर कहने लगे 100 रुपया को एक, जो मुद के हते, और कहने लगे जो बोले 10,000 को एक, कहले का यार कबूतर तो कबूतर हो, जो 100 रुपया को, जो 10,000 को, वो बोलो कि जो कबूतर का करत है कि अपनी आवाज में बोलत है, सो जितने कबूतर होते हैं वे पिंजरा में आ जात, सो हम सबको उठा वो में धरत जात, सो जो तो कबूतर फंसाते आ है वो बहुत समझदार है, तो कहने लगो जो ही दो तो फिर 10,000 को, उन्हें 10,000 को लो बाहर न करो, कबूतर की पकड़ी मूड़ पट्ट करके मार फेंक दो, बोले तुमने मार के फेंक दो, बोले जो गद्दार आए समाज को फंसवा रहा हो, एक मार के फेंक दो चच्चे।
ऐसे कबूतरों के चक्कर में न पड़ो। राम भक्ति से बड़ी राष्ट्र भक्ति है, ध्यान से सुन लेना। राम भक्ति से बड़ी क्या है? राष्ट्र भक्ति। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो राम सुरक्षित हैं, और अगर राष्ट्र परतंत्र हो गया तो तुम जो ये मंदिर बना रहे, ये माला जे हमने जटा रखा है फिर रहा है, लोग के धार दें पापी क्यों मंदिर तोड़ के गिराए हैं। वे तो अपन भाग्यशाली हैं, अपनी कई पीढ़ियां मंदिर टूटते हुए देखती रही, पर हम वो पीढ़ी हैं जो हमने मंदिर बनते हुए और राम को बैठे हुए देखा है। इसलिए ये जातिवाद का जहर मत घोलो, प्रेम से रहो। सब अपने हैं, हम सबके हैं, हम सब सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। इस उद्देश्य को लेके एक दूसरे से प्रेम से रहो। कोशिश करो कि हमारे भीतर जहर न घुले, वरना धीरे धीरे अपन कबीलों में बट जाएं, और कबीलों में बटे तो ये अपन को एक एक करके मार के फेंक दें। अगर तुम्हारा पड़ोसी कुटगांव है तो तुम खुशी ने मनत जो, अंगलो नंबर तुम्हारी रुआ है। ध्यान रखियो, अगर तुम्हारे घर में आग लग गई तो कोनो भी हवा। अब जे मंजू भैया एक बात कह रहे थे कि पीछे बारों को भी गुरुजी को आशीर्वाद है का। जो सुनो मंजू भाई, मंजू भैया हमारी सुनो। अब तुम कह रहे थे पीछे बारों तक गुरुजी को आशीर्वाद है, जो ही तो पता नहीं भगवान कब आगे बारे को पीछे बारे को आगे बारो कर देवे। हवा पलटवे में देर नहीं लगा। अब जो पूरे आगे बैठे, अरे कहूँ एक बेर कह दे कमाए खुमो कर ले तो जी 1 मिनट में पीछे हो जाए और पीछे बारे आगे हो जाए। जब हम तो कर सकत तो ईश्वर का नहीं कर सकत। रही बात पीछे बारों की, तो पीछे बारे दुखी ने हुज्जो। भगवान अगर आए तो सबसे पहले तुम्हें मिले है का ऐसे गेट आई पी से यहाँ है, हम तो बाद में मिले। आगे बारे तो बैठे ही रहे VIP बने और VIP को ज्यादा भगवान नहीं मिला। भगवान तो पीछे ही बारे को, जो समाज की प्रथम पंक्ति में खड़ा है उसी को तो गले लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत तो 15 तारीख को जो नगर में पथ संचालन होना है उसकी सहभागिता करें। हो सके तो जो भी यहां अधिकारी हो उनसे संपर्क करके गणवेश खरीदें और उसको पहन करके पथ संचालन में चलें। हमारे समस्त संगीतक बंधुओं को, हमारे आचार्यों को, हमारे मीडिया को, हमारे स्टाफ को, सबको खूब खूब आशीर्वाद साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लखन भैया फौजदार जी को, टिंकू भैया गोस्वामी जी को, मंच के कुशल संचालक श्री मंजू राजा जी को, हमारे महाराजगंज में कथा के आयोजक रहे भैया डॉक्टर विजय लोहिया जी, वो भी उपस्थित हैं। हमारे बहुत स्नेही और बड़े सरल सहज धार्मिक आचार विचार को लेकर आगे बढ़ रहे जिलाध्यक्ष महोदय शशिकांत अग्निहोत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी के सुपुत्र साहब, नाम तो हम रात में भी नहीं पूछ पाए, अभय प्रताप छोटू भैया। अच्छा चलो, अभय प्रताप जी, छोटू भैया। दीपक साउंड सर्विस बहुत सुंदर व्यवस्था है, और गौशाला के लिए 5100 रुपए की राशि भी दीपक टेंट साउंड बेरखेड़ी के द्वारा सब प्रेम भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और ऊपर हमारी गए गुरुदेव भगवान कीजिए का हमारी मूड़े मत रहा दद्दा जो ये मेरे को शनिवार को विशाल भंडारा है। अच्छा, जो भी दान भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं वह रिंकू गोस्वामी जी से संपर्क करें। मैंने कहा ऊपर लिखो गुरु जी का मोरी हिस्से में काटा दद्दा कचू ने करवा दियो भंडारो, हमारे पैसा से करवा दीजिए। तो कहे हमारे जाने कौन के संग में। तो अब हमारे अध्यक्ष महोदय जी मंच पे आएंगे। सपत्नीक और रामायण मंडली नियम के अनुसार आखिरी दिन ग्रंथ का पूजन होता है, और आज किसी को रोक टोक नहीं होगी। जिन जिन को मौका मिल जाए, कोई VIP नहीं। पहले हमारे अध्यक्ष जी शशिकांत जी और हमारे जाहर सिंह जी नगर परिषद अध्यक्ष और पूरी आयोजन समिति मंच पे आएगी। रामधुन मंडल वो शिव पुराण का पूजन करेंगे, और फिर हमारे असाठी जी योगेंद्र भैया के पिताजी, उनको पुनः एक बार धन्यवाद है। बहुत सेवा की है भैया, दिन रात। हम भी बहुत कम सोत हैं, हम 3-4 घंटा सोत, मैंने हमने इनको सो तो नहीं। देखो हम जे बजे उठे जे हमें उठे ही मिले बेचारे,
और रात में तो रो रहे थे हमारे साठी जी, भगवान को खूब पूजा भाव। तो वो भी मंच पे आए, हमारे सीताराम जी असाठी, रामधुन मंडल के सब सदस्य। अब बाकी हमारे मंजू राजा जी आगे का। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। पहले तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में सब लोग मस्तक नवा करके और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। और वास्तव में हम सब लोग सौभाग्यशाली थे और हैं, और अब और सौभाग्यशाली हो गए हैं कि पूज्य महाराज जी के श्री मुख से हम लोगों को श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव की थोड़ी देर बाद विदाई भी होगी, लेकिन हम लोग क्या दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव काश हम लोगों के बस में होता तो सारा आसमान देने का मन करता है। गुरुदेव हम लोगों का आपके चरणों में सर झुक झुक जाता है, आपको इतना मान देने का मन करता है, आपको इतना मान देने का मन करता है। हाँ, जो भी पूजा कर लें वो यहाँ से निकल के हाँ, रामधुन मंडल के सभी सदस्य आ जाएं। श्री दादा राजा जी अमरवांगड़ी, अरविंद जी जैन पूर्व सरपंच साहब बमनौरा, राजेश पटेरिया जी हमारे जनपद सदस्य, और परसोत्तम असाटी जी बकाइन। दुर्गा वाहिनी की जो बहनें हैं वो सभी रुकेंगी, महाराज जी से एक एक करके आशीर्वाद दिलाएंगे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जो भी सदस्य हैं जिनका सहयोग रहा उनको भी एक एक करके हम आशीर्वाद महाराज जी का दिलवाएंगे। बजरंग दल के सभी साथीगण भी रुकेंगे, उनको भी आशीर्वाद दिलाएंगे। और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे बीच में है, और सभी मुख्य यजमान जी के साथ जो भी हैं अतिथिगण, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी। और एक बार बक्सोहा की नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती किरण सोनी जी भी हमारे बीच पहुंची हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। और मुख्य यजमान श्री जहार सिंह जी के द्वारा, जो कि इस श्री शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान थे, 2,11,000 रुपए की राशि रामधुन मंडल समिति को प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। ओआईसी साहब श्री शरद दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने खड़े नहीं होने, उतरत चलो, खड़े नहीं होने, बिल्कुल उतरत चलो। बक्सोहा से श्री श्रीधर महाराज जी, पार्षद अनिल सेन जी, पार्षद हरिराम पटेल जी, पार्षद मुरली पटेल जी, बलदेव पटेल जी, और सभी पधारे बक्सोहा के सभी भक्तजनों का तालियों के साथ धन्यवाद करें। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं। हाँ, बोलते हैं विनोद दुबे जी, विनोद दुबे जी, सुधांशु वाजपेयी जी, रामकिशोर विश्वकर्मा जी, मनोज सक्सेना जी, आप सभी लोगों का भी स्वागत है। श्री सीताराम असाटी जी, श्रीमती मुन्नीबाई जी, आप भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएंगे। जो लोग आशीर्वाद लेते जा रहे हैं निकलते जाएं। आप लोगों से भी महाराज जी ने ऐसा आदेश किया है कि आप सबसे बोलना कि जल्दी नहीं जाएं, रुकें। और मेरी विदाई जब होगी, मैं जब व्यासपीठ से जाऊंगा, नीचे मंच से जाऊंगा, तभी सब लोग जाएं। तो सब लोग मेरा निवेदन स्वीकार करें, अभी रुकें। रवि भूषण असाटी जी बक्सोहा से आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती प्रीति उमेश मिश्रा बड़ा गांव से आए हैं, वो भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते। श्री मनोज खटेक जी, महेश अवस्थी जी, वीरेंद्र निगम जी शिक्षक, पहले दिन आपका नाम छूट गया था, क्षमा चाहेंगे। और साहब राजा जी श्वारा, राम जी असाटी जी, आप सभी लोग जो भी हैं क्रमसार आते जाएं, वो महाराज जी का आशीर्वाद लेके मंच से उस साइड से नीचे होते जाएं। गौ सेवा के लिए निहारिका असाटी की ओर से 200 रुपए की राशि आई है, वहां देते जाओ। ममता विश्वकर्मा कुटोरा की ओर से 100 रुपए की राशि आई है। राजू राय जो कि सागर से महाराज जी की कथा सुनने आए हैं, 500 रुपए की राशि उनने दान की है। 250 रुपए की राशि श्रीमती भागवती विश्वकर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य, उनकी ओर से आए हैं। 500 रुपए की राशि रामचरण साहू भरराना, आपकी ओर से। गौ सेवा के लिए 500 रुपए की राशि राजेश साहू भैंसवारी वाले। 500 रुपए की राशि आदरणीय श्री सूरज सिंह जी श्वारा, आपकी ओर से। 200 रुपए की राशि बंटी असाटी जी की ओर से। 500 रुपए की राशि बलराम विश्वकर्मा जी कंचनपुर, आपकी ओर से। 1100 रुपए की राशि गौ सेवा के लिए दान की जा रही है तुलैया पाल जी बाराव, आपकी ओर से। हाँ, जो लोग
आरती तो सभी लोग नीचे से करेंगे। हमारे बीच में ओआईसी साहब पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गणपत सिंह जी शिक्षक कोटोरा है। जिन लोगों ने महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया है, कृपया मंच की व्यवस्था बनाते हो आगे निकलते चलें, महाराज जी का आशीर्वाद लेते चलें, दूर से ही दर्शन करते चलें। और चूंकि व्यवस्था बनाने में सहयोग 500 रुपए का ये दान गौशाला के लिए गुप्त दान आया है। और एक मिनट मंजू भैया एक मिनट। आज हमको मंच पर सकल जैन समाज घुआरा के द्वारा पूज्य संत श्रोमणी श्री विद्यासागर जी महाराज का स्वरूप प्रदान किया गया। मैं सकल जैन समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पूज्य महाराज जी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, पूज्य विद्यासागर जी के लिए, गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम सब प्रश्नों के उत्तर थे और बूंद बूंद की बात ही क्या, विद्यासागर जी एक समंदर थे। ऐसे पूज्य विद्यासागर जी के चरणों में सत सत नमन वंदन प्रणाम और सकल जैन समाज को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज से डॉक्टर विजय लोहिया जी, कल्लू नेताजी, राजेंद्र लोहिया जी, रवि तिवारी जी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और व्यवस्था बनाने में इसी तरह से सहयोग करेंगे, आते जाएंगे, महाराज जी के दर्शन करने के बाद निकलते जाएंगे। और पूज्य महाराज श्री ने इन 7 दिनों में वास्तव में हम लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। कुछ ऐसी बातें पूज्य महाराज जी हम सबको बता के जा रहे हैं, सिखा के जा रहे हैं कि यदि हम लोगों ने उन पे मनन किया, अपने जीवन में उतारा, तो निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन बदल जाएगा और जीवन हम लोगों का स्वर्ग बन जाएगा। वैसे भी जीवन का तो कोई भरोसा है नहीं, तो जितने भी दिन का जीवन है उसको बहुत अच्छे से हम लोग जी सकें, ये सारी बातें महाराज जी ने बताई हैं। और किसी ने लिखा भी है कि कोई कहता है कि महल सोने के हम बनवाएंगे, कोई कहता है कि शहंशाह हम बन जाएंगे, पर ये कोई ना समझे कि जीवन की क्या औकात है। अरे बस 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। तो इस 4 दिन की चांदनी को हम बेहतर बनाएं। एक एक करके सभी लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाएं और मंच पर व्यवस्था इसी तरह से बनी रहे। हम धन्यवाद करेंगे रामधुन मंडल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो लोग मंच पे खड़े हैं, आप सब लोग नीचे चले जाएं महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद। उधर से हम देखो, ज्यादा कड़वी भाषा में बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। 200 रुपए गुप्त दान आए हैं गौ सेवा के लिए। हाँ, और महाराज जी भी देखो अभी सबसे मिलते हुए गैलरी से आएंगे, जो गैलरी बनी है बीच में, आज महाराज जी उधर से आएंगे। और अभी रुके आप लोग, अभी रुके, अभी तो समय है, अभी अपने जगह पे खड़े रहे। जब महाराज जी निकलेंगे तो आज महाराज जी उधर से आएंगे और सबको बहुत नजदीक से दर्शन दे के निकलेंगे। सुनील साहू की ओर से 200 रुपए गौ सेवा के लिए, 100 रुपए की राशि गुप्त दान आई है गौ सेवा के लिए। महाराज जी पैसे रखते जाओ, पैसे रखते जाओ। जगत राम यादव सहायक सचिव हलावनी और डॉक्टर राम सेवक विश्वकर्मा, आप दोनों की ओर से 100 रुपए की राशि आई है गौ सेवा के लिए। धन्यवाद। कब है? एक बहुत जरूरी सूचना सुने, उसके बाद हम पैसे बोलेंगे जो दान दे रहे हैं। परसों यानी कि शनिवार को सुबह 10 बजे से कन्या भोज का आयोजन किया जाना है, तो सभी लोग अपने कन्याओं को और भंडारे का आयोजन किया जाना है, उसमें जरूर भेजें। 200 रुपए की राशि श्री लक्ष्मण सिंह जी, शंकर सिंह जी जमींदार पनवारी वालों की ओर से वहां चढ़ा दो। श्री टीकाराम लोधी जी को हम मंच पे सादर आमंत्रित करते हैं।